बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाने की, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकाने की, बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करने की, नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करने की, शुभ कार्य में देरी नहीं करने की, सभी को सत्य से परिचित कराने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। विशेषताएं भरकर विशेष आत्मा बनाने वाले विशेषताओं के सागर वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि भावनाओं में समानता हो, कि हम सब भाई भाई हैं, एक जैसे हैं, लेकिन समानता होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव भी सभी को करा सकें। वरदाता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो आत्मा को विशेष आत्मा बना देती हैं। उनके फिर कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होते हैं। विशेष आत्माएं हैं, ये दिखाई देना चाहिए। विशेष कहने वाले तो कई आत्माएं होती हैं, परंतु विशेष आत्मा अर्थात जो सिर्फ विशेष बातें कहे नहीं बल्कि विशेष कर्म करके दिखाए। विशेष आत्माएं अलौकिक होती हैं और बेहद में सभी के प्रति विशेषता को यूज करती हैं। ऐसी आत्माओं से फिर सभी को अपनापन महसूस होता है। उन्हें अनुभव होता है कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो और सभी के प्रति एक समान स्नेह होना चाहिए। आत्माएं इस समय रावण रूपी देह अभिमान के परवश होकर उल्टे कर्म कर रही हैं, भिन्न भिन्न तरह का पाठ बजा रही हैं, लेकिन किसी के भी भिन्नता के प्रभाव में न आकर सभी को एक जैसा स्नेह का सहयोग देना, ये है अलौकिक विशेषता। तो जो विशेष आत्मा बनाती है, ऐसी आत्माएं दाता बन देती हैं। किसी से कुछ पाकर फिर देना, ये उनकी फितरत नहीं होती है। उनका बुद्धि का योग प्रभु से होता है और जो प्रभु से मिलता है वो सभी को देते रहते हैं। ऐसे हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। सृष्टि की कयामत का समय समीप आ रहा है। देह अभिमान में किए हुए उल्टे कर्मों का हिसाब किताब सभी का चुकता करना है। ऐसी कयामत के पहले हम आत्माओं को सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं कि अपनी कमियों को और कमजोरियों को ख़त्म करो, अर्थात इसका कयामत करो। इन्हें रियलाइजेशन से ख़त्म करना है, क्योंकि समझ मिली है कि इन कमी कमज़ोरियों को हम आत्माओं ने देह अभिमान में आकर धारण किया है। ये हमारे नहीं है। हमारी ओरिजिनल विशेषताएं अनादि सतुगुणी और आदि सतयुगी विशेषताएं हैं, जो 63 जन्म यूज़ नहीं करने की वजह से मर्ज हो गई हैं। अभी पुनः उन्हें इमर्ज करने का समय आ गया है, क्योंकि अब वापस पवित्र धाम बाप के पास जाना है। सतोगुणी बनकर ही हम जा सकते हैं। जाना भी सभी को ज़रूर है और बनना भी ज़रूर है। इसलिए या तो समझ से कमी कमज़ोरियों की क़यामत कर लेनी है, या फिर सज़ाओं के द्वारा कमी कमज़ोरियों को छुड़वाया जाएगा, जो कि कष्टदायक होगा। इसलिए प्रभु का फरमान है कि सृष्टि की क़यामत से पहले ही इनकी क़यामत करो। सत्य को जानना, सत्य को पहचानना, मानना और फिर सत्य स्वरूप में स्थित होना शुभ कार्य है। इस कार्य को करने में देरी नहीं करनी है। जग गए हैं तो औरों को जगाना है, ठोकर खाने से बचाना है, बाप समान बनना है और बनाना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, जिसे जल्दी जल्दी पूरा करना है। सत्य परमात्मा से बेमुख हो गए, यही अनर्थ हो गया, जिसके कारण सब उल्टे मार्ग पर चल पड़े हैं और भारत कौड़ी तुल्य बन गया। सत्य परमात्मा से इस समय हम सब सच्ची गीता सुन रहे हैं। इस सच्ची गीता के ज्ञान से
सत्य परमात्मा देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा इस गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण समान बनने के लिए गीता ज्ञान सुनकर अमल में लाने की विधि है। ब्राह्मण कुलभूषण बन ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं तो अपरंपार सुख मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। माया रूपी विकार फिर दुनिया को नर्क बनाते हैं। माया के वशीभूत होने वाले फिर नर्कवासी कीड़े बन जाते हैं। जो आत्माएं देवी देवता धर्म के हैं वे ही ज्ञान मार्ग में ठहरते हैं, जो नहीं होते हैं वे नहीं ठहरते हैं। यहाँ 95% दुख है, इसे नर्क दुख धाम कहते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। सत्य परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा मुख कमल द्वारा समझाते हैं कि हम सब उनके पास परम धाम में थे, अब फिर से उनके पास हमको जाना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है, सतुगुणी निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना है। अनादि आदि ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलाकर सत्य परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि माया रावण ने हम आत्माओं को आसुरी रावण संप्रदाय का बना दिया है। सत्य बताकर समझ देते हैं कि कैसी हालत बना दी है। अभी ईश्वरीय दैवी संप्रदाय के बने हैं तो आसुरी अवगुणों को यूज नहीं करना है, समझ से रावण को खत्म करना है। हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान है वो राजयोगी बन सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है तो रावण स्वतः ही विदाई ले लेगा। आज से हम सब पुनः ईश्वरीय दैवी संप्रदाय के नियमों पर चले, इस तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। आज के समय में अनेक तरह की गीता निकली है, कईयों ने लिखी है और लिखने वाले भगवानुवाच भी लिखते हैं और श्री कृष्ण का नाम भी डालते हैं और जानते किसी को भी नहीं है, न श्री कृष्ण को और न भगवान को। किसी का भी यथार्थ परिचय नहीं है, एक की मत नहीं मिलती दूसरे से, सब मूझे हुए हैं। तो अब स्पष्ट करना है कि गीता का भगवान कौन है। शक्तियों की शेर पर सवारी इस बात का प्रतीक है कि शक्तियाँ जो हैं वो माया रूपी शेर के प्रभाव में नहीं आती हैं, अधीन नहीं होती हैं, कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करती हैं। और पांडव हाथियों पर सवारी करते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव महारथी हैं, प्रभु से सच्ची प्रीत रख उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं। वे कभी युद्ध नहीं करते हैं। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। सब पतितों को पावन बनाना प्रभु का कर्तव्य है। इस कर्तव्य में पवित्र रहकर प्रभु का पूरा सहयोग देना है। गीता का स्वामी शिव है, उन्होंने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। ये सत्य सभी को बताया है ताकि सभी का बुद्धि का योग अब निराकार परमपिता परमात्मा संग लगे और सब अपना वर्षा लें। प्राचीन योग सिखाने वाले, प्राचीन देवी देवता धर्म की रचना रचने वाले शिव पिता परमात्मा है, इसलिए इनका बहुत महत्व है। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, अर्थात मातेश्वरी राधे बनी और प्रजापिता ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण बनती है। योग प्रभु से पूरा होगा तो बुद्धि पारस बनती जाएगी, तो योग प्रभु संग लगा रहे, इसका पूरा अटेंशन रखना है। बुद्धि भटकेगी तो सत्य मार्ग पर नहीं चल सकेंगे, पारस नहीं बन सकेंगे। प्रभु से ऊंची नॉलेज मिल रही है तो विचार सागर मंथन कर बुद्धि में सारे ज्ञान को एकाग्र करना है। सदगति दाता बाप भारत में आते हैं, इसलिए भारत अविनाशी खंड और सर्वोत्तम तीर्थ बन जाता है। कांटों से फूल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा ही जिन पर फूल चढ़ाए जाएं, बाकी तो सब व्यर्थ है। एक्यूरेसी से पवित्रता धारण कर परमात्मा की श्रीमत पर चलना, अर्थात ब्राह्मण बनना। जो बनते हैं वे ही फरिश्ता स्थिति में पाठ बजाकर फरिश्ता से देवता बनते हैं। बिना ब्राह्मण बने हम देवता नहीं बन सकते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। पावन बन नई दुनिया में
पुनर्जन्म लेने लायक बनना है। एक की याद में रहने का अभ्यास करते याद को नेचुरल और निरंतर बनाना है। प्रभु पालना में पल रहे हैं तो याद में उनसे वफादार रहना है। किसी दूसरे को याद कर उनसे ठगी नहीं करनी है। कमाल करने वाले हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा को, पतित पावन को ही याद करना है। चेक करना है कि अभी एक बाप की याद रहती है या मित्र संबंधी भी याद आते हैं। अगर आते हैं तो खतरे की घंटी है। एक बाप से ही दिल लगाने हैं। अब दिल के टुकड़े नहीं करने हैं औरों को याद करके। बाप का फरमान है, अब सिर्फ मुझे याद करो। देह का भान न हो तभी विक्रम विनाश होंगे और तभी हम पावन बनेंगे। नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा, इसलिए ईश्वरीय मत पर चलकर ईश्वरीय संस्कार धारण कर नया बनना है। सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक में एकाग्र करेंगे। एक को ही याद करेंगे तो पाप कटेंगे। अच्छी रीति याद में रहना है, जांच करते रहना है, याद की डायरी रखनी है, चेक करते रहना है कि बुद्धि योग कहाँ कहाँ जाता है। मन बुद्धि भागते हैं, चेक करना है क्योंकि इनका भागना घाटा डालता है। याद में ही बहुत फ़ायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। ये यथार्थ रियलाइज़ कर भूलने की भूल नहीं करनी है, अपने ऊपर पूरी खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर याद है, श्रीमत है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और कदम कदम पर अगर याद नहीं है, श्रीमत नहीं है तो फिर घाटा ही घाटा है। एहसास दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि इतने जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही तो हुआ, तो अभी समझदारी इसी में है कि एक बाप की याद में रहकर फ़ायदा करें। याद में एकाग्रचित होना है। सावधान करते हैं सत्य परमात्मा कि इस समय माया विनाशी कौड़ियों के पीछे आकर्षित कर मन बुद्धि भटकाएगी, परंतु इस आकर्षण में आकर बुद्धि का योग प्रभु संग तोड़ना नहीं है। कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। कलयुग के पीछे हैरान नहीं होना है। जितना पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, उतना धारणा होगी। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की अभी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कल्प कल्प हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा। वर्तमान को सच्ची याद से फलीभूत करना है। सच्ची कमाई में घाटा न हो जाए, पूरा ध्यान रखना है। ओम शांति।